अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लैब में हम यूरिन का रूटीन टेस्ट जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो यूरिन आपको रिसीव हुआ है वो कंटेनर जो है वो स्टेराइल है, उसमें कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है। उसके बाद आप दो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स लें। दो इसलिए मैंने बोला क्योंकि अभी दो पेशेंट मेरे सामने हैं जिनका मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रही हूँ टेस्ट। तो अब मैं इन ट्यूब्स पे इन पेशेंट का फ़ाइल नंबर और इनका नाम दोनों लिखूंगी ताकि अगर सेम नेम हो तो फ़ाइल नंबर की वजह से कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में हम यूरिन स्ट्रिप्स रखेंगे। आप दो मेथड हैं, या तो आप यूरिन स्ट्रिप बाद में डिप कर दें या इसी टाइम रख दें और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसमें फिर यूरिन आप डालेंगे तो स्ट्रिप ऑटोमेटिकली रीड हो जाएगी, कलर उसका चेंज हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको एक दफ़ा डिप कर लेंगे और एक इक्वल क्वांटिटी आप निशानी रख लें कि उस क्वांटिटी तक आपने यूरिन जो है वो डालना है ताकि जब सेंट्रीफ्यूज करें तो हम इन दो ट्यूब्स को यूज़ कर लें, इनके लिए बैलेंस नहीं चाहिए होगा। ये देखें मैंने अब एक मार्क है इधर तक सिर्फ डाल लूँगी, अब रोक दिया है और वो यूरिन ऑलरेडी स्ट्रिप पे से गुजर के अंदर गया है तो स्ट्रिप को दोबारा डिप करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें। इसी तरह अब जो दूसरा पेशेंट है इसके यूरिन को हम डालेंगे और जब आप यूरिन डाल रहे हैं तो उस टाइम पे आप यूरिन का कलर ज़रूर नोट कर लें कि येलो है, लाइट येलो है, डार्क येलो है, पेल येलो है या कलरलेस है। जो सा भी कलर है वो हम जो है वो देख लेंगे। अब ये इक्वल उसी मार्क तक मैंने इस पेशेंट का भी यूरिन डाला है, लेकिन इसको स्ट्रिप जो है वो टच नहीं हुई है। तो अब इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को, तो इस स्ट्रिप को भी हम उसमें डिप कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसीजर होता है इनको सेंट्रीफ्यूज करना। अब जो भी आपके पास सेंट्रीफ्यूज है उसमें ऑपोजिट पोजीशन पे, अगर इन लेवल इक्वल है तो हम ऑपोजिट पोजीशन पे रखेंगे और सेंट्रीफ्यूज को जो है स्टार्ट कर देंगे। 3 to 5 मिनट्स नॉर्मली जो है हमें 3500 RPM पे सेंट्रीफ्यूज करना होता है। मैं जो है 5 मिनट्स पे कर रही हूँ। इतनी देर में हम यूरिन की स्ट्रिप्स को रीड कर लेंगे। स्ट्रिप में हमने क्या क्या रीड करना होता है, स्ट्रिप में हमने पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एल्बुमिन, शुगर, कोई कीटोन्स तो नहीं है, ब्लड है, ओकल्ट ब्लड है, सॉरी लिकोसाइड्स हैं या नाइट्राइट हैं, ये तमाम चीज़ें हमने रीड करनी होती हैं। अब ये बॉक्स, ये जो यूरिन स्ट्रिप्स का बॉक्स है इसमें हमें रीडिंग चार्ट होता है, इसके साथ हमने स्ट्रिप को मैच करना होता है। आप नीचे से जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को साथ में रखें और तो आपका लेवल जो है वो इक्वल हो जाएगा। ये देखें अब ये है ना इसका, अब देखें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 25 है, पीएच जो है वो 6 है, लेकिन एल्बुमिन शुगर जो है वो नील है, पासल वगैरह भी इसमें अपीयर नहीं हुए हुए हैं और ना ही नाइट्राइट है। तो ये एक तरह से नॉर्मल स्ट्रिप है, इसमें कोई इतना इन्फेक्शन नहीं। जबकि फर्स्ट जो स्ट्रिप थी उसकी पीएच जो थी वो 8 थी। अब जब यूरिन जो है वो सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो अब हम इसको निकालेंगे और जो सुपरानेंट है इसको फुल डिस्कार्ड कर देंगे और सेडिमेंट्स को रहने देंगे। ये देखें इस तरह फुल आपने डिस्कार्ड करना है। आपने टेंशन नहीं लेनी, जो सेडिमेंट्स हैं वो रहते हैं उसकी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की सरफेस में। अब जब ये डिस्कार्ड करेंगे तो इस तरह आपने इसको शेक करना है। ये देखें एक दफ़ा दोबारा शेक करें, ये देखें ये सेडिमेंट्स रेडी हो गए। अब हम इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे। अब ये रखें, इसके बाद कवर स्लिप रखें इस तरह, और अब जो है हम माइक्रोस्कोप को सबसे पहले जो वो 10x पे लेके जाएंगे। ये देखें और सेंटर में आप ले आए और जो कोर्स एडजस्टमेंट की मदद से स्टेज को फुल नीचे ले जाएं और अब आप आई लेंस में देखते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता कोर्स एडजस्टमेंट को ऊपर लेके आएँ तो एक पॉइंट आपको नज़र आएगा जिस पे आपको फील्ड क्लियर हो जाएगी 10x की। मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ अगर कैमरे में कैप्चर हो सके।
तो ये देखें, ये अब 10x की फील्ड है। ये जो है एमॉर्फस हैं, ये देखें। अब हम 40x कर देंगे। अच्छा, ये वो तो एमॉर्फस, तो उसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं थी। अब ये जो दूसरी स्लाइड पेशेंट का था, इसमें जो था बैक्टीरिया भी थे, एपिथेलियल भी थे, पस भी थे, तो इसलिए मैंने इसको 40x में आपको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इसमें हम पूरी रीडिंग नहीं कर सकते क्योंकि कैमरे में कैप्चर करना मुश्किल होता है। लेकिन आप जो है वो तकरीबन 10 फील्ड जो है वो देखें। हर फील्ड में आप एक तरह से काउंट कर लें कि हर फील्ड में कितने जो है सेल्स हैं, एपिथेलियल, पस सेल और रेड सेल। तो उसकी फिर एवरेज निकाल के हम रिपोर्ट करेंगे। मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर भी करती हूँ पस सेल, रेड सेल और एपिथेलियल सेल कैसे नज़र आते हैं सेपरेट। इसके अलावा आप जो है कास, क्रिस्टल, ट्राइकोमस वेजिनलिस, म्यूकस उनको चेक। अब आप देखें, मैं जूमिंग करूँगी। असल में इस यूरिन में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कई पस सेल जो हैं वो काफ़ी क्लियर हैं और ये प्लेंटी पस सेल्स है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फील्ड फुल ऑफ पस सेल्स की ही है। तो पस सेल्स को अगर यूरिन में नॉर्मली कितने पस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली 2 to 4 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर 5 से ऊपर पस सेल्स होंगे तो वो पाईयूरिया को शो करेंगे, यानी कि पस सेल्स इन यूरिन, जो कि यूटीआई इन्फेक्शन को शो करता है। और मोस्टली पस सेल्स जो हैं वो लोअर यूटीआई इन्फेक्शन को शो करते हैं। तो पस सेल्स को मैंने जैसे बताया कि ये राउंड शेप होते हैं और ये ग्रैन्युलेटेड होते हैं, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे, जिसकी वजह से हम पस सेल्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं आरबीसी से। अब आप देख सकते हैं, ये देखें, इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पस सेल्स हैं और इजीली वो क्लियर हो रहे हैं। अब जब नेक्स्ट कमिंग अप जो नेक्स्ट पोर्शन होगा इसी वीडियो का, उसमें जब आरबीसीज आएंगे, अब ये देखें, ये आरबीसीज हैं। आरबीसीज देखें बिल्कुल क्लियर राउंड शेप होते हैं और इनके अंदर कोई भी ग्रैन्यूल या न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। आरबीसीज जो है वो ना सिर्फ लोअर यूटीआई इन्फेक्शन बल्कि अपर यूटीआई इन्फेक्शन को भी शो करते हैं। अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन होगा तो इसको वो शो करेंगे। अब आप गौर करें तो सेंटर में आपको एक पस सेल नज़र आया होगा और साइड पे जो था वो फुल आरबीसीज थे। आरबीसीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना यीस्ट सेल से, और कई दफ़ा बबल्स आ जाते हैं, उनसे कंफ्यूज नहीं करना। बबल्स की जो अगर होंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा थिक वॉल होगी और अंदर से बहुत ज़्यादा वो येलो शेप होंगे, जबकि आरबीसीज आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर टाइप होते हैं और राउंड होते हैं। और अगर यीस्ट सेल होंगे तो उसमें आप बडिंग देखेंगे और या फिर आप जो है वो ओवल शेप देखेंगे। तो इसलिए आरबीसीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना। नॉर्मल 2 to 4 आरबीसीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर इससे ज़्यादा आरबीसीज होंगे तो उसको हम हेमाचूरिया बोलेंगे। तो अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन होगा, अगर क्या कहते हैं यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन होगा, ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होगा, तो भी ब्लड जो है वो यूरिन में आता है। और कई दफ़ा आपको क्रीनेटेड शेप आरबीसीज जो हैं वो नज़र आएंगे। क्रीनेटेड का मतलब ये है कि उनकी बाउंड्री जो है वो राउंड नहीं होगी। और क्या कहते हैं, तो अगर ज़्यादा आरबीसीज यूरिन में मौजूद होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हेमाचूरिया। तो जैसे मैंने बताया, अगर पस सेल्स ब्लड में ज़्यादा थे तो यूरिन में ज़्यादा थे तो वो पाईयूरिया होता है, और अगर रेड ब्लड सेल्स यूरिन में ज़्यादा आएंगे तो उसको हम हेमाचूरिया बोलेंगे, यानी कि ब्लड इन यूरिन। तो अब आप देख सकते हैं कि आरबीसीज जो हैं वो इस फील्ड में आपको क्लियर हो रहे होंगे कि वो किस तरह नज़र आते हैं। वो इजीली हम उनका फ़र्क देख सकते हैं पस सेल्स के और आरबीसीज का। तीसरी चीज़ जो हम रिपोर्ट करते हैं इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक में, वो है एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल जो हैं, ये वाले जो एपिथेलियल सेल हैं ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल है। ये थोड़े बड़े होते हैं और इनके सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब एपिथेलियल सेल जो है कई तरह के होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, रीनल एपिथेलियल सेल्स। तो मैं आपके साथ एक फ़ोटो शेयर करूंगी, उसके अंदर भी आप देख सकेंगे कि एपिथेलियल सेल जो है वो किस तरह के और दूसरी शक्लों में कैसे होंगे। ये जो है ये स्क्वेमस है, क्योंकि आप देखें ये थोड़े बड़े हैं और सेंटर में न्यूक्लियस है। एपिथेलियल सेल जो है नॉर्मली अप टू 5 जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर 5 से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो वो इन्फेक्शन शो करते हैं, यूटीआई शो करते हैं, और मोस्टली जो है वो यीस्ट या फंगल इन्फेक्शन अगर होगा तो लोअर यूटीआई में ख़ास तौर पे अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो वो शो करेंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एपिथेलियल सेल्स जो है वो नज़र आते हैं यूरिन के अंदर।
ये देखें, अब इस फोटो में आप देख सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल बिल्कुल ऐसे हैं जैसे यूरिन में मौजूद है। ट्रांजिशनल जो है वो थोड़े से ओवल है और उसका अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी थोड़ा सा बड़ा है। रीनल जो थे वो छोटे साइज में थे और न्यूक्लियस बड़ा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा एपिथेलियल सेल अगर यूरिन में आ रहे होंगे तो वो लोअर यूटीआई इन्फेक्शन को और यीस्ट इन्फेक्शन को फंगल इन्फेक्शन को शो करते हैं। मोस्टली एपिथेलियल सेल बहुत ज़्यादा जो वो फीमेल यूटीआई में मौजूद होते हैं। मेल्स में बहुत कम जो है वो एपिथेलियल सेल ज़्यादा आते हैं। मेल्स में मोस्टली अगर यूरिन इन्फेक्शन देखा जाए तो उसमें पस सेल्स और आरबीसीज जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो अब इस वीडियो में आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अक्सर आ रही थी रिक्वेस्ट के इकट्ठा दिखाएं। तो ये देखें, इस वीडियो में मैंने पस सेल्स, आरबीसीज और एपिथेलियल सेल्स को इकट्ठा दिखाया। तो अब आपको यूरिन माइक्रोस्कोपी में जो आसानी हो जाएगी देखने में कि पस सेल्स कौन से हैं, आरबीसीज कौन से हैं और एपिथेलियल सेल्स किस तरह के नज़र आते हैं। पस सेल्स के अंदर आपने देखा। अब एंड पे मैं आपके साथ रिपोर्ट का फॉर्मेट शेयर करती हूँ कि यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। सबसे पहले हमें कलर मेंशन करना होता है कि क्या कलर है। अपीयरेंस देखनी होती है कि क्लियर था यूरिन, स्लाइटली टर्बिड था या टर्बिड था। पीएच मेंशन करनी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन करनी होती है, शुगर, कीटोन्स, एल्बुमिन, बिलिरुबिन, यूरोबाइलिनोजन, ब्लड, ल्यूकोसाइट, पस सेल, रेड सेल, एपिथेलियल सेल, कास्ट है, क्रिस्टल है, यीस्ट सेल है, बैक्टीरिया है, ट्रैकोमोनास वेजिनैलिस यानी कि पैरासाइट है, म्यूकस थ्रेड है। और अदर्स में अगर हमें यूरिन में कोई और चीज़ें नज़र आती हैं जैसे स्पर्मेटोजोआ मेल्स में नज़र आ रहा है, आरबीसी नज़र आ रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ नज़र आ रहा है, नाइट्राइट पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम जो है यूरिन की रिपोर्ट में शेयर करेंगे। तो एक साइड पे हम नॉर्मल रेंज लिखेंगे और सेंटर में हम पेशेंट का रिज़ल्ट लिखेंगे। और ये तमाम चीज़ें जो हैं बेसिक फॉर्मेट यही होता है। ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो सकती हैं लेकिन बेसिकली ये तमाम चीज़ें हमें यूरिन रूटीन में यूरिन रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। ये वीडियो इधर ही कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा यूरिन एनालिसिस के बारे में।